राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि संजौली मस्जिद में जाने पर स्थानीय लोगों पर भी पाबंदी है। ऐसे में बाहरी राज्य से AIMIM का नेता मस्जिद में जाकर वीडियोग्राफी कैसे कर रहा है, उसको किसने जाने दिया? प्रशासन कहाँ था? AIMIM नेता लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। ऐसे में इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार मामले की गंभीरता को समझ नहीं रही है। जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को भी आड़े हाथों लिया। पहली बात कि अवैध निर्माण हुआ है और उस भवन को बंद करके रखा है। वहां जाने की अनुमति किसने दी है? किसके साथ वो गए? और ये सहज रूप से नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा कर दिया जाए, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट पैदा किए जाए, और हमेशा इस तरह के वो बयान करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। और उनका नेता यहाँ आकर के उस मस्जिद में जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। जो वहाँ नज़दीक रहते थे, वो जो लोग वहाँ उसके अंदर रहते थे, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के एक भवन को वो इंगित कर रहे हैं कि इस भवन की ऊंचाई तो इस भवन से ज़्यादा ऊंची है। उनको ये मालूम नहीं है कि इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया है, ये स्थापित भी हो गया है। लेकिन जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है उसकी प्रॉपर परमिशन हुई है, और प्रॉपर परमिशन बनने के बाद भवन जो है वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, जबकि इसकी परमिशन नहीं है। बात सिर्फ ये है, वैध और अवैध की बात है। तो इसलिए इस सारी चीज़ को उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से बयान दे करके उनने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ FIR हुई है, जानकारी मिली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ FIR तक बात नहीं रहनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनने बहुत शांति प्रिय प्रदेश में आकर के इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियाँ बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे, इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।